हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS जर्नी। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा, पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट किया था जो कि ओराव ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो आज हम नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जो है मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये हमारा संथाल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ये मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संथाल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसे हमें पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं इससे PYQs कौन कौन से आए हैं। तो एक ये आया है, दूसरा ये आया है, तीसरा ये आया है, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 क्वेश्चन आया है। तो चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर PYQs सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सबसे पहली बात कि वो संथाल ट्राइब जो है उसका गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये संथाल टाइप का गवर्नेंस सिस्टम है। अब देखो, ये जो गवर्नेंस सिस्टम है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था यूल्स रूल ऑफ 1856 के अंदर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संथाल टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसे मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, उसे यूल्स रूल्स ऑफ 1856 के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब बात ये करो कि संथाल ट्राइब जो है वो आए कैसे झारखंड में। तो संथाल ट्राइब जो है वो मानभूम रीजन ऑफ बंगाल से झारखंड में आए, ठीक है। तो संथाल ट्राइब मानभूम रीजन जो है बंगाल में, वहाँ से झारखंड में आए और झारखंड के संथाल परगना में आकर सेटल हो गए। आपको पता होगा, जैसे मान लो ये झारखंड है, मान लो, तो ये वाला एरिया जो है वो संथाल परगना कहलाता है। तो यहाँ पे जो मानभूम रीजन ऑफ बंगाल से ये जो संथाल ट्राइब आए, वो लोग यहाँ सेटल हुए संथाल परगना में, ठीक है। संथाल परगना जो था वो ओरिजिनल होम था सौरिया पहाड़िया ट्राइब का। संथाल परगना में सबसे पहले सौरिया पहाड़िया ट्राइब रहते थे, लेकिन संथाल ट्राइब जो आए वो भी यहाँ रहने लगे। तो जब पहले यहाँ पे सौरिया पहाड़िया ट्राइब रहते थे तो वहाँ कल्चर किसका चलता होगा, सौरिया पहाड़िया ट्राइब का। लेकिन जब संथाल ट्राइब आए तो वो संथाल ट्राइब जो थे वो भी सौरी पहाड़िया का ही जो कल्चर है वो फॉलो करने लगे। तो संथाल ट्राइब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सौरी पहाड़िया ट्राइब से मिलता जुलता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, हमें ये पढ़ना है संथाल ट्राइब का। चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो संथाल ट्राइब के बारे में आप लोग सबको पता होगा कि ये मोस्ट पॉपुलर ट्राइब है झारखंड का। झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ट्राइब संथाल ट्राइब है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कि ओरांव ट्राइब है। तो पहला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला झारखंड में ट्राइब संथाल ट्राइब है। संथाल ट्राइब के फाउंडर कौन है, फाउंडिंग फादर ऑफ संथाल जो है वो लुगुबुरु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग फादर ऑफ संथाल कौन है, लुगुबुरु, ठीक है। नाउ पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर स्किल्ड इन, ये ट्राइब के पीपल जो है वो पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, वीविंग बहुत अच्छा करते हैं और एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे हैं। नाउ रेसिडेंशियल एरिया ऑफ संथाल एंड पहाड़िया ट्राइब वर कॉल्ड एज दामिने को इन राजमहल हिल एरिया। जो रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ संथाल रहते थे और पहाड़िया ट्राइब रहते थे, बोले ना राजमहल वाले एरिया में रहते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको दामिने कोह रीजन कहा जाता था। राजमहल हिल एरिया जहाँ पे संथाल ट्राइब और पहाड़िया ट्राइब रहते थे उसको दामिने कोह कहा जाता था, ठीक है। अब देखो, एक ऑथर है बरका किस्कू। बरका किस्कू ने एक किताब लिखा था संथाल एंड देयर एंसेस्टर। बरका किस्कू ने एक किताब लिखा था संथाल एंड देयर एंसेस्टर, जो कि हमें बताता था हिस्ट्री ऑफ संथाल, संथाल के हिस्ट्री के बारे में बताता था ये बुक संथाल एंड देयर एंसेस्टर्स, जो कि बरका किस्कू ने लिखा था, ठीक है। अब देखो कैटेगरी कौन से ये बिलोंग करते, तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा था कि अधिकतर ट्राइब जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। केवल एक ओराव ट्राइब था जो कि ड्रेविडियन कैटेगरी से बिलोंग करता था। तो और भी बहुत सारे अलग से होंगे, बट अधिकतर लोग प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फॉलो करते हैं। तो संथाल ट्राइब भी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिडेंस, कहाँ रहते हैं ये, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं संथाल ट्राइब, तो सबसे ज़्यादा संथाल परगना में मिलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ झारखंड में है। जो मैंने बताया ये वाला रीजन, मतलब मान लो अगर ये झारखंड है तो ये वाला रीजन में मिलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दुमका में मिलता है, सबसे ज़्यादा संथाल ट्राइब दुमका में मिलते हैं ना। वो लैंग्वेज कौन सा बोलते, तो एज नेम इट इज़ ऑब्वियस कि संथाल ट्राइब है, संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। संथाल ट्राइब संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। ये बोलने में, ये याद करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संथाल ट्राइब है, संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा कि ये इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में डाला गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2003 का था। 2003 के 92nd अमेंडमेंट एक्ट से
8th शेड्यूल में संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। ना संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा है, तो ओल चिकी स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज का। जैसे हिंदी बोलते हैं तो उसका देवनागरी स्क्रिप्ट है, वैसे ही संथाली बोलते हैं तो संथाली का स्क्रिप्ट ओल चिकी है, ठीक है। और ओल चिकी सॉरी, ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिस्कवर किसने किया था, उसे डिस्कवर किया था रघुनाथ मुर्मू ने। तो ओल चिकी स्क्रिप्ट को रघुनाथ मुर्मू ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और देखो फिर संथाल ट्राइब का यूथ होम क्या है, तो यूथ होम इसका घोटुल है। मैंने बहुत सारे का यूथ होम पढ़ाया था, ओराव का बताया था धुमकुड़िया, उससे पहले मुंडा का बताया था। क्या बताया था उसका, आपने कमेंट नहीं किया, कर देना। तो चलो, तो वैसे ही आपका संथाल ट्राइब का यूथ होम घोटुल है, तो ये याद रखना। यूथ होम क्या होता है, जहाँ यूथ को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो संथाल ट्राइब का यूथ होम को घोटुल कहा जाता है, ठीक है। ना नेक्स्ट अब गवर्नेंस सिस्टम में आते हैं। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो, गवर्नेंस सिस्टम में विलेज का हेड को संथाल ट्राइब के गवर्नेंस सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें विलेज का हेड को मांझी बोलते हैं। नाम ही से क्लियर है, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसको याद रखना, परगना मीन्स संथाल परगना और मांझी ऐसे याद रखना। तो विलेज हेड जो है इसका संथाल ट्राइब का, उसको मांझी कहा जाता है, ठीक है। उसको मांझी कहा जाता है। ये विलेज लेवल पे विलेज हेड जो है उसको मांझी कहा जाता है। हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय कंबाइनिंग मांझीज ऑफ 5 to 8 विलेजेस आर कॉल्ड देश मांझी। अब देखो, जो हेड है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, जो कि अगर एक विलेज का हेड है तो उसको मांझी कहा जाता है, लेकिन 5 से 8 विलेज का हेड को अगर मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके हेड को देश मांझी कहते हैं, ठीक है। अगर एक विलेज है तो उसके हेड को मांझी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 से 8 विलेज को मिला दिया जाए तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देश मांझी कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो विलेज के हेड को, एक विलेज के हेड को मांझी, और अगर 5 से 8 विलेज मिला दिया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देश मांझी कहेंगे, ठीक है। नाउ अगर 15 से 20 विलेज मिला दिया जाए, एक विलेज के हेड को मांझी, 5 से 8 विलेज के हेड के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको देश मांझी, ठीक है। और अगर 15 से 20 विलेज के हेड से जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, 15 से 20 विलेज के हेड से जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसको परगना बोलेंगे और उसका हेड को परगनैत बोलेंगे, ठीक है। तो देश मांझी क्या हुआ, देश मांझी आपका देखो, सबसे पहले एक विलेज का हेड मांझी, अगर 5 से 8 विलेज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके हेड को देश मांझी, और अगर 15 से 20 विलेज के को मिला दिया जाए और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को परगना कहते हैं और उसके हेड को परगनात कहेंगे, ठीक है। और इसी लेवल पे 15 से 20 वाले लेवल पे इसका जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको दिशुम परगनात बोलते हैं। मतलब कि संथाल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिसुम परगनात है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिसुम परगनात है। तो आप समझ गए ना, एक विलेज है उसका हेड है तो वो मांझी हो गया। अगर 5 से 8 विलेज को मिला दिया जाए तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसका हेड को देश मांझी कहते हैं, और अगर 15 से 20 विलेज मिला दिया जाए उसको परगना बोलेंगे और उसके हेड को परगनात बोलते हैं। और दिशुम परगनात जो है वो हाईएस्ट पोस्ट है आपका संथाल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। अब ड्यूटीज़ क्या क्या है इसमें, ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें ड्यूटी क्या है ये लोग का। तो सबसे पहले मांझी बताए, तो मांझी का क्या ड्यूटी, जो एक विलेज का हेड है उस मांझी का क्या ड्यूटी है। तो मांझी का ड्यूटी है कि अगर किसी को शादी करना है, मैरिज करना है किसी को, तो उसको मांझी से परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो शादी के लिए मांझी से परमिशन लेना होगा, तो मैरिज का चीज़ मांझी देखता है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड होता है मांझी, ठीक है। मांझी एक्ट करता है एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल हेड। मांझी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड होता है। सेटल ऑल मैटर्स ऑफ विलेज, जितना भी विलेज का मैटर है वो सब मांझी देखता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मांझी जो है उससे शादी के लिए हमें परमिशन लेना होता है। फिर मांझी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड भी होता है, और मांझी जो है सारा मैटर्स विलेज का सेटल करता है। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि वो रेंट कलेक्शन नहीं कर सकता, वो मर्डर का केस नहीं देख सकता। तो मांझी क्या क्या कर सकता है, शादी करना है किसी को तो परमिशन मांझी से लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड होता है मांझी, और अगर मैटर्स जो है विलेज का वो सेटल करना है तो वही मांझी करेगा। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो रेंट कलेक्शन नहीं कर सकता, वो मर्डर का केस नहीं देख सकता। देन देश मांझी, देश मांझी किसको बोलते हैं, परगनैत के असिस्टेंट को बोलते हैं। मैंने क्या कहा था कि परगनैत किसको कहा था,
परगनैत कहा था, जो 15 से 20 विलेज का हेड होता है उसको परगनैत कहते हैं, ठीक। और परगनैत का जो असिस्टेंट होगा, जो परगनैत का असिस्टेंट होगा उसको देश मांझी कहते हैं। ये याद रखना, परगनैत के असिस्टेंट को देश मांझी कहते हैं, ठीक है। परगनैत के असिस्टेंट को देश मांझी कहते हैं, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट। अब हम देखो, अब बहुत क्लियरली देखना, देखो एक विलेज के हेड को मांझी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एब्सेंस हुआ तो उसका फंक्शन कौन देखेगा? प्रमाणिक देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना, एकदम याद रखना। एक विलेज के हेड को मांझी बोलते हैं, ठीक है। अगर मांझी एब्सेंट हुआ, अगर मांझी एब्सेंट हुआ तो उसके बदले में प्रमाणिक काम करेगा, ठीक है। तो मांझी एक विलेज के हेड को बोलते हैं, अगर मांझी एब्सेंट रहा तो उसके बदले में प्रमाणिक काम करता है, ठीक है। नाउ मांझी के हेल्पर को जोग मांझी कहते हैं। मांझी का जो हेल्प करने वाला होगा उसको जोग मांझी कहेंगे। देखो मांझी, उसका हेल्पर जोग मांझी। और अगर जोग मांझी एब्सेंट हुआ तो जोग प्रमाणिक उसका काम करेगा। तो देखो मांझी एक हेड है, ये एब्सेंट हुआ तो प्रमाणिक उसके बदले काम करेगा। और मांझी का असिस्टेंट जोग मांझी, तो अगर मांझी एब्सेंट होगा तो प्रमाणिक उसके बदले काम करेगा, तो उसका भी असिस्टेंट जोग मांझी होगा, ठीक है। लेकिन मांझी के एब्सेंस में प्रमाणिक उसका काम करेगा, लेकिन और जोग मांझी हेल्पर है मांझी का, लेकिन जोग मांझी अगर एब्सेंट हुआ तो उसका काम जोग प्रमाणिक करेगा। जोग मांझी एब्सेंट हुआ तो उसका काम जोग प्रमाणिक करेगा। तो मांझी एब्सेंट हुआ तो उसका काम प्रमाणिक करेगा, जोग मांझी उसका असिस्टेंट है, और जोग मांझी एब्सेंट हुआ तो उसका काम जोग प्रमाणिक करेगा, ठीक है ना। गोडैत किसको बोलते हैं? गोडैत जो है मांझी का सेक्रेटरी भी होता है और ये विलेज का मैसेंजर भी होता है। गोडैत किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मांझी का सेक्रेटरी होता है और विलेज का मैसेंजर होता है। गोडैत किसको बोलते हैं? गोडैत मांझी का सेक्रेटरी होता है और विलेज का मैसेंजर होता है। मैसेंजर मैंने बताया था किसे कहते हैं? मैसेंजर उसे कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, पूरे विलेज में जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा उसे गोडैत कहते हैं, ठीक ना। नौ नायके, नायके क्या होता है? रिलीजियस हेड होता है। देखो मैंने मुंडा में कहा था रिलीजियस हेड कौन होता है? पूजा पाहन होता है, ठीक है। देन ओराव में भी पढ़ा रिलीजियस हेड पाहन होता है, लेकिन यहाँ संथाल में बदल गया। संथाल में कौन रिलीजियस हेड बन गया? संथाल में रिलीजियस हेड बन गया नायके। संथाल में रिलीजियस हेड कौन बन गया? नायके, नायके, नायके। तो देखो पहले दो में जो रिलीजियस हेड पढ़ा वो पाहन था, लेकिन रिलीजियस हेड संथाल में कौन बन गया? नायके बन गया। ये याद रखना कि संथाल में रिलीजियस हेड जो बन गया वो नायके बन गया। तो पहले दोनों में पाहन था रिलीजियस हेड, लेकिन संथाल में रिलीजियस हेड नायके बन गया। डेप्यूटी नायक के, कुडम नायक को डेप्यूटी नायक के बोलते हैं, मतलब नायक के साथ साथ उसका जो डेप्यूटी नायक होता है उसको कुडम नायक बोलते हैं। जैसे नहीं होता है कि गवर्नर है तो वाइस गवर्नर है, वैसे ही नायक है तो उसका डेप्यूटी नायक जो है वो कुडम नायक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। लासेर टंगाए, लासेर टंगाए एक टर्म है, इसको याद रखना। लासेर टंगाए किसको बोलते हैं? ये क्या करता है? इसका काम ये है ना कि हमारे उस वो संथाली को विलेज को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब लासेर टंगाए क्या करता है कि मान लो कोई विलेज में हमला करा या कुछ भी करा तो उससे प्रोटेक्शन, उससे आपको सुरक्षा प्रदान करता है, उससे लासेर टंगाए कहते हैं। टांगी, टांगी आपको पता है ना, आप सुने होंगे टांगी, तो आप उससे याद रख सकते हैं। लासेर टंगाए और टांगी से याद रख सकते हैं कि कोई आएगा तो उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है लासेर टंगाए, ठीक है। देन चौकीदार, चौकीदार तो आप नाम से पता है आपको कि चौकीदार क्या करता है? देख रेख करता है। तो देखो चौकीदार जो है वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को मांझी के कहने पर। ये याद रखना आप कि जो चौकीदार है वो जो है वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकता है। अगर मांझी बोलेगा कि आप अरेस्ट करो तो चौकीदार उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। नौ ड्यूटीज़ पढ़ते हैं अब हम जोग मांझी का। जोग मांझी कौन था? मांझी का असिस्टेंट था जोग मांझी, है ना। जोग मांझी कौन था? मांझी का असिस्टेंट था। देखो पढ़ा था ना हमने। कहाँ गया? मांझी का असिस्टेंट जोग मांझी था। तो जोग मांझी का काम क्या है ये पढ़ते। तो जोग मांझी क्या करेगा? जोग मांझी मैरिटल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कोई भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जोग मांझी सॉल्व करेगा। कोई भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जोग मांझी सॉल्व करेगा, ठीक है। ये एक मैच मेकर का काम करता है संथाल ट्राइब्स में। संथाल ट्राइब्स का मैच मेकर का काम मांझी, जोग मांझी करता है। तो जोग मांझी क्या करता है? जोग मांझी जो है वो मैच मेकर का काम करता है संथाल ट्राइब में, ठीक है। तो जोग मांझी जो एक्ट करता है एज अ मैच मेकर अमॉन्ग संथाल ट्राइब्स। हिज एडवाइस इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड मैरिजेस। उसका जो एडवाइस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के भी जन्म और शादी के वक्त। जोग मांझी जो है वो मैरिटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है,
वो मैच मेकर की तरह काम करता है संथाल ट्राइब में, और उसका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई जन्म लेता है और जब किसी का शादी होता है उस टाइम उसका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनमैरिड गर्ल इफ़ बिकम प्रेग्नेंट ही इज़ इन्फॉर्म फर्स्ट। अगर कोई अनमैरिड गर्ल प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले जोग मांझी को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो कोई अनमैरिड गर्ल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले जोग मांझी को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। कोई भी अनमैरिड गर्ल अगर प्रेग्नेंट होगी तो सबसे पहले जोग मांझी को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर जो प्रेग्नेंट हुई है अनमैरिड गर्ल उसके फादर का कोई अता पता नहीं है तो उस चाइल्ड का नाम जो है वो जोग मांझी के गोत्र के नाम पे आ जाएगा। अगर जो अनमैरिड गर्ल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके चाइल्ड का, अगर उसके चाइल्ड के फादर का कुछ अता पता नहीं चलता है तो उस चाइल्ड का जो नामकरण होगा वो जोग मांझी के गोत्र पे नामकरण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, जोग मांझी मैरिटल प्रॉब्लम देखता है, जोग मांझी मैच मेकर अमॉन्ग संथाल्स, उसका एडवाइस इंपॉर्टेंट है बर्थ और मैरिजेस में। अनमैरिड गर्ल्स इफ बिकम प्रेग्नेंट इज इन्फॉर्म फर्स्ट, इसको इन्फॉर्म किया जाता है पहले। देन अगर उसके फादर का कोई अता पता नहीं है देन जोग मांझी का गोत्र जो है वो उसके चाइल्ड को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज गोडैत। गोडैत जो है वो मैसेंजर है विलेज का, गोडैत इज मैसेंजर ऑफ द विलेज, तो ये याद रखना, गोडैत इज मैसेंजर। देन इट्स नायके। नायके जो है वो रिलीजियस हेड होता है और वो रिलीजियस ऑफेंसेस देखता है और वर्शिप करने का काम करता है। तो नायके जो है वो रिलीजन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है वो देखता है और वो वर्शिप करने का काम करता है। देन कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है वो डेप्टी नायके है और वो क्या करता है, वो गॉड एंड गॉडेसेस को विलेज के बाहर पूछता है। मीन्स विलेज के अंदर नायके देखता है और विलेज के बाहर जो है वो कुडाम नायके देखता है। तो विलेज के अंदर नायके देखता है और विलेज के बाहर जो है वो कुडाम नायके देखता है। देन नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जो हमें पढ़ना है। पहला टर्म है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा जो है वो कमिटीज़ है सीनियर पीपल का जो सीरियस क्राइम को हैंडल करते हैं। तो भगदो प्रजा एक कमिटी है, सीनियर पीपल का कमिटी है जो कि कोई सीरियस क्राइम होता है उसको देखते हैं, और ये कोई पेड पोजीशन नहीं है, ये याद रखना, ये कोई पेड पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट इज़ लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा जो है वो सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है, ये याद रखना कि लोबीर सेंद्रा जो है वो जुडिशियल बॉडी है और बहुत सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है। सबसे ऊंचा जुडिशियल बॉडी को संथाल ट्राइब में लोबीर सेंद्रा कहते हैं। देन सेंद्रा बैसी। सेंद्रा बैसी जो है ये हंटिंग काउंसिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखना कि सेंद्रा बैसी जो है वो एक हंटिंग काउंसिल है, हंटिंग काउंसिल को सेंद्रा बैसी कहते हैं। नेक्स्ट इज बिटलाहा। संथाल ट्राइब में बिटलाहा जो है वो सीवियरेस्ट पनिशमेंट होता है, सबसे कड़ा पनिशमेंट अगर संथाल ट्राइब में किसी को दिया जाता है तो वो बिटलाहा होता है, वो उसको सोशल बॉयकॉट ऑफ इन संथाल कहते हैं। बिटलाहा क्या पनिशमेंट है, कोई जो सबसे सीवियर पनिशमेंट अगर संथाल ट्राइब में हमें देना है तो वो बिटलाहा होता है। और बिटलाहा में क्या होता है कि उसे सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता है, उसे सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। तो ये इट इज़ सीवियरेस्ट पनिशमेंट। देन करेला पनिशमेंट। करेला पनिशमेंट जो है वो सबसे लीस्ट पनिशमेंट होता है, सबसे कम पनिशमेंट को करेला पनिशमेंट कहते हैं, और इसमें 5 से 150 रुपये तक का पेनल्टी देना पड़ता है। तो इसमें 5 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ तक पेनल्टी देना पड़ता है। देन मोड़ मांझे। मोड़ मांझे किसे कहते हैं, परगना लेवल का अथॉरिटी है ये, और ये अनरिजॉल्व्ड जो भी इश्यूज़ है विलेज लेवल पे वो देखता है, ठीक है। तो मोड़ मांझे जो है वो परगना लेवल का अथॉरिटी है और वो अनरिजॉल्व इशू देखता है परगना लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें भगदो प्रजा एक कमेटी था, लोबीर सेंद्रा सुप्रीम जुडिशियल बॉडी था, सेंद्रे वैसा एक हंटिंग काउंसिल था, बिटलाहा सीवरेस्ट पनिशमेंट था, करेला पनिशमेंट लीस्ट पनिशमेंट था, और मोड़े मांझी जो है वो अनरिजॉल्व्ड जो भी इशू विलेज लेवल पे होता है वो मोड़े मांझी देखता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इससे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द डेप्यूटी हेड इन द मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन। मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन में डेप्यूटी हेड कौन है, उप प्रधान कौन है। तो हेड कौन है, हेड तुम्हारा मांझी था, ठीक है, हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर हेड मांझी था, तो डेप्यूटी हेड कौन है, जोग मांझी। जोग मांझी है या प्रामाणिक है,
चलो देखते हैं क्वेश्चन। देन हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज इन ओरांव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अच्छा, ये ओरांव का आ गया है गलती से क्वेश्चन, संथाल का हम पढ़ रहे हैं तो इसे छोड़ दो, इसे हमने पहले कर रखा है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सब हेड ऑफ मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल। सब हेड जो है मांझी का, उसे क्या कहते हैं कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल्स में। तो सब हेड क्या हो गया, सब हेड हो गया तुम्हारा जो मांझी के एब्सेंस में काम करेगा। तो मांझी के एब्सेंस में कौन काम करेगा, प्रमाणिक काम करेगा, मैंने कहा था। वैसे ही इसमें भी डेप्यूटी हेड कौन होगा, तो डेप्यूटी हेड प्रमाणिक ही होगा, ठीक है। जोग मांझी तो उसका असिस्टेंट है, मांझी का असिस्टेंट है जोग मांझी, इसलिए ये नहीं होगा। जोग प्रमाणिक भी नहीं होगा क्योंकि वो जोग मांझी के एब्सेंट में काम करता है। गुड़ैत भी नहीं होगा क्योंकि गुड़ैत एक मैसेंजर है। तो डेप्यूटी हेड कौन होगा, प्रमाणिक होगा, ठीक है। देन ये हेड ऑफ ओरांव विलेज आ चुका है, तो ये तो हमने पिछले क्लास में करा था, वो होगा। तो ये इसका आंसर बता देना आप लोग। देन नेक्स्ट इज सब हेड ऑफ मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल, तो ये प्रमाणिक होगा, परानिक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे प्रमाणिक भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड। जो विलेज हेडमैन है जिससे क्या कहा जाता है, मांझी, उसका असिस्टेंट किसे कहते हैं। तो देखो मांझी का सब हेड तो तुम्हारा प्रमाणिक हो गया, लेकिन मांझी का असिस्टेंट कौन था, मांझी का असिस्टेंट जोग मांझी था। लेट मी चेक, प्रमाणिक ही होगा इसमें भी। ओके, आई विल क्लियर इट। देन व्हाट इज़ बिटलाहा। बिटलाहा जो है वो क्या था, टैक्स नहीं था, फेस्टिवल नहीं था, टाइप ऑफ मैरिज नहीं था, ये एक काइंड ऑफ पनिशमेंट था, जो कि मैंने कहा बिटलाहा एक सीवियरेस्ट पनिशमेंट था जो कि संथाल ट्राइब में दिया जाता था। देन व्हाट इज सेंद्रे बैसा। सेंद्रे बैसा क्या था, रिलीजियस रिचुअल था नहीं, ट्राइबल मूवमेंट था नहीं, ट्राइबल डांस था नहीं, ये एक हंटिंग काउंसिल था। हमने पढ़ा सेंद्रे बैसा जो है वो एक हंटिंग काउंसिल था। देखो यहाँ पे सेंद्रे बैसा एक हंटिंग काउंसिल था, बिटलाहा सीवियरेस्ट पनिशमेंट था। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, डेप्यूटी हेड कौन है, हेड हमारा मांझी था, तो उसका डेप्यूटी हेड कौन होगा, प्रमाणिक होगा, ठीक। उसका चीफ मतलब उससे उसके एब्सेंस में जो काम करेगा वो प्रमाणिक होगा। देन ओराव विलेज का क्वेश्चन आ गया था, ये आप लोगों को कमेंट करना है। ये मांझी का सब हेड कौन होगा, तो प्रमाणिक ही होगा क्योंकि यहाँ जोग मांझी है नहीं, ठीक है। और सब हेड पूछ रहा है, मतलब कि जब मांझी नहीं होगा तो कौन होगा, तो ये प्रमाणिक होगा। विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड, हाँ सॉरी ये विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड लिख रहा है, तो विलेज हेडमैन मांझी है, ठीक है, तो प्रमाणिक कैसे होगा। तो विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड, तो विलेज का हेडमैन को क्या कहते हैं, तो मांझी कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, टिक हो चुका है कि नहीं हो रहा है। असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन संथाल विलेज इज कॉल्ड, सॉरी असिस्टेंट है यानी कि ये प्रमाणिक होगा। क्यों, मांझी विलेज हेडमैन होता है इसलिए ये नहीं होगा, असिस्टेंट पूछ रहा है। नायके का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि ये रिलीजियस हेड होता है, परगनात का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसका असिस्टेंट कौन होगा, प्रमाणिक होगा। जब विलेज हेडमैन मांझी नहीं होगा उसके एब्सेंस में प्रमाणिक काम करेगा, ठीक है। बिटला हो गया काइंड ऑफ पनिशमेंट, सेंद्रा वैसी हंटिंग काउंसिल। तो इसी तरह हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।